को जो बोलना चाहता हूँ, योगी जी जो बन ठन के घूम रहे हैं और कुत्ते की तरह प्रशासन उसके पीछे लगे हुए हैं, उनके आँख में पट्टी बांध रखे हैं। कभी भी जितने अन्य क्षेत्र चलते हैं, योगी महाराज को फुर्सत नहीं कि कोई भी अन्य क्षेत्र की तरफ। निरंकुश है मेला प्रशासन और योगी सरकार। हरि भाई ने कही ये बात। प्रयागराज में लगे मेले को दिव्य, भव्य और अद्भुत तो जरूर बताया जा रहा है, जो सच्चाई से परे है, जबकि मेला प्रशासन ईमानदारी से कार्य नहीं कर रहा है। मेले में केवल दिखावा किया जा रहा है। वहीं योगी सरकार भी असफल मेला प्रशासन को सपोर्ट कर रही है। ये बातें संगम नगरी में सेक्टर 22 में अंतर्राष्ट्रीय साधु संत अन्ना क्षेत्र के प्रबंधक हरि भाई ने कही। उन्होंने आरोप लगाया है कि खाद्य विभाग के अधिकारी जमकर मनमानी कर रहे हैं। सब्सिडी से मिलने वाले खाद्यान्न के हर बोरे से 10 किलो खाद्यान्न कम किया जा रहा है। बताया है कि प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी उनके साथ अभद्रता कर रहे हैं। उन्होंने इस पर काफी दुख जताते हुए और क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। बाबूजी, खाद्यान्न उठान के समय आपके साथ क्या दुर्भाग्य हुआ था? सबसे पहले जिस भूमि पर मैं बैठा हूँ, माँ गंगा की भूमि है, उनको सबसे पहले नमन करता हूँ। इलाहाबाद में आए हुए साधु संत जितने हैं, उनके चरणों को नमन करता हूँ। जितने भक्त प्रयागराज आए हैं, कौन किस रूप में है कोई नहीं जानता, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। एक छोटा सा लंगर चलाने का प्रयास हमने किया। सन 1989 1889 से हमने शुरू किया, चल रहा था 1989 से 1989। लेकिन यहाँ पर जब आया, मैंने संकल्प लिया था कि मेरे को बड़ी भूमि मिल जाए। प्रभु ने बड़ी कृपा की। सबसे बड़ी कृपा महामंडलेश्वर हरि प्रकाश जी ने हमारे ऊपर कृपा की। यह क्षेत्र उनके नाम से, अन्य क्षेत्र के नाम से यह भूमि अलॉट होती थी। मेरी इच्छा को देखते हुए लिखित दरखास्त में मेरी साइन करवाकर प्रबंधक की हैसियत से यह भूमि उन्होंने मेरे को सरकारी तौर पर हैंडओवर कर दी। और मैं गदगद हो गया कि प्रभु आपकी बड़ी कृपा है, संत आपकी बहुत बड़ी कृपा है। मेरे जीवन का यह आखिरी कुंभ सोच के मैं आया और बहुत प्रसन्न था। अपने औकात के अनुसार बाजार से अनाज लाके आज 16-17 दिन हो गया। 1 जनवरी से हमने शुरू कर रखा है, चल रहा था। तो हमारे प्रशासन के जो लोग हैं, खाद्य विभाग के, मैं उनका नाम मेरे को स्मरण में नहीं आता है, वो चला के मेरे पास आए, इंस्पेक्टर है। वो मेरे से पूछे, आप इतना लंगर चलाते हो तो क्या आपको अनाज की ज़रूरत नहीं पड़ती है? हमने बोला महाराज पड़ती तो है, जैसा व्यवस्था कर पाता हूँ मंडी से जाके मुट्ठी गन से लेके आता हूँ, अब चल रहा है। तो बोले सरकार तो सब जगह अनाज दे रही है, तो मैं आपको देने के लिए आया हूँ, तो आप लेंगे? और आप जब भी देते हैं तो लूँगा। वो क्वांटिटी ज़्यादा बताने लगे। हम बोला नहीं, मेरे को इतनी क्वांटिटी चाहिए नहीं, मेरे को लिमिटेड क्वांटिटी आप दीजिए। उन्होंने अपने हाथ से, मेरा हाथ कांपता है, दरखास्त लिख नहीं सकता, लेटर हेड दिया। उन्होंने दरखास्त लिखी और मेरे से साइन करवाई करके बोला परमिट आपको कल मिल जाएगी, किसी को भेज दीजिएगा। मैं और मेरी पत्नी को छोड़ के विशेष बंदे मेरे पास नहीं है, और भंडारी हैं, वही लोग हैं। तो बोला कोई चिंता नहीं। तो वो परसों आके मेरे को, आज परसों नहीं कई दिन हो गया, मेरे को परमिट दे के गए। यह भीड़ भाड़ स्नान के कारण उठाने नहीं सका। किसी बंदे को गाड़ी दे के भेजा, पुलिस ने रोक दिया और पुलिस ने बहुत सुंदर व्यवहार मेरे से किया। मेरे बच्चे ने जब बोला देखिए अन्न क्षेत्र चल रहा है, अन्न क्षेत्र के लिए अन्न उठाने के लिए जा रहे हैं, बाइक में जा रहे हैं, आप कृपया हमें छोड़ दीजिए। या पर्ची रही, पर्ची देख लीजिए, ये तो आपको प्रमाण मिल गया। उन्होंने जवाब दिया पर्ची गई भाड़ में और आप भूखे रहो। कौन बोला आपको अन्न क्षेत्र चलाने के लिए? वापस जाओ। और बड़े अभद्रता, इतना गलत व्यवहार, पुलिस ने, गलत शब्द, पुलिस ने, जी सरकार,
बच्चे दोनों को लौटा दिए। वो जब आए मेरे को, बोले छोड़ो भैया, उनका राज है भाई, नहीं जाने देगा। दूसरे पुलिस वाले बोलने लगे अन्न के लिए, जो अन्न की गाड़ी आती है उसको कोई नहीं रोकता, गैस की गाड़ी आएगी उसको कोई नहीं रोकता, दूध की गाड़ी आएगी उसको भी कोई नहीं रोकता। लेकिन उन्होंने ऐसा व्यवहार किया। आगे हम प्रदेश पश्चिम बंगाल विष्णुपुर से आए हुए हैं, न किसी को जानते हैं, जो बोलता है बर्दाश्त करते हैं। फिर कल 16 तारीख थी क्या? हाँ, कल 16 तारीख। कल 16 तारीख थी, जिसको ऑथराइज किया गया था इंस्पेक्टर, उनका नाम आज 16 है। आज 16 है। 15 तारीख की बात है, कल की, सॉरी। तो 15 तारीख को इंस्पेक्टर जिसको ऑथराइज दिया था, उसका नाम, फ़ोन नंबर सब कुछ लिखा था, कलकत्ते से आया था, उसकी फ़्लाइट थी। तो भी मैं बोला बेटा तुम जाओ। गया तो सुंदर स्वागत मेरा हुआ। इतने कोमल फूलों से उन्होंने इतने अच्छे शब्द से स्वागत किया। पहला शब्द उनका था दलाल। वह बोले कि दलाल से पर्ची लाए हो ना इंस्पेक्टर से लाए हो? वह बोला भाई आया तो इंस्पेक्टर था, यदि वह दलाल है मेरे को तो मालूम नहीं, आप बोलो तो मैं उनको लेके आता हूँ। और भी अभद्रता से व्यवहार किया, अपशब्द बोला कि वो आके मेरे सामने रोने लगा। इंस्पेक्टर को मैंने फ़ोन किया, भाई आप पर्ची क्यों दे गए हैं, क्या ज़रूरत थी, मैं तो आपसे मांगने नहीं गया। तब इंस्पेक्टर मेरे पास आए तो बोला किसको बोला है? मैंने इनको बोला है। तो बोला आप भी चलिए, और उनको बोला आप भी चलिए। वहाँ पर पहुँचे, ऑफिस में बाताबाती हुई। जिस कुर्सी पर वो महाशय बैठे थे उनको पहले पता लग गया, तो वहाँ से वो घसक गए। दूसरे महाशय बैठे थे, उनको नमस्कार करके उन्होंने बोला आपको ये अधिकार किसने दिया है जो आप अभद्र व्यवहार करें और आप दलाल शब्द का बोले? तो वो मेरे से क्या बोलता, आपको बोला है क्या, ऐसे करके। वो क्या बोले, दोबारा बोल के देखो। तुम यदि एक बाप के हो और तुम्हारे में ताकत है तो मेरे को बोल के देखो, यहाँ पर क्या नतीजा मैं करता हूँ। 87 साल की अवस्था है, मैं सीधा ऐसे बोला कि जूता निकाल के पीटना शुरू कर दूँगा। काफ़ी संत थे, मेरे को पकड़ लिए तो काफ़ी गर्म हो गया। इस उम्र में नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके व्यवहार के कारण बाद में वो बोला ये जो आप वितरण करते हो यह कि आपकी पर्सनल प्रॉपर्टी है, आप अपने घर से लाए हो ना सरकार किया है? तो बोला सरकार किया है। तो सरकार आपको यह छूट भी दे रखी है क्या जो आए उनके अभद्र व्यवहार करें? काफ़ी बाताबाती उनसे हुई। इंस्पेक्टर बीच में पड़ा। इंस्पेक्टर बोले कि मेरे को दलाल बोलने का अधिकार आपको कौन दिया? इंस्पेक्टर बोला मेरा डिपार्टमेंट अलग है, उनका डिपार्टमेंट अलग है। उच्च पदाधिकारी जो थे उनके पास वो ले गए मेरे को, उनसे डिस्कशन हुई, पूछे और वही बोले कि आपसे कोई भी अभद्र व्यवहार किया हो तो मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जो अभद्र व्यवहार किया, इस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन की व्यवस्था उचित नहीं समझ में आ रही। बात यह है जो अभद्र व्यवहार किया था उन्होंने फ़ोन लगाया। मैं आज आपको जो बोलना चाहता हूँ, योगी जी जो बन ठन के घूम रहे हैं और कुत्ते की तरह प्रशासन उसके पीछे लगे हुए हैं, उनके आँख में पट्टी बांध रखे हैं। कभी भी जितने अन्य क्षेत्र चलते हैं, योगी महाराज को फुर्सत नहीं कि कोई भी अन्य क्षेत्र के तरफ झाँक के भी देखे। बड़े बड़े अखाड़े में जाते हैं, उसमें सबसे पहला अखाड़ा निरंजनी अखाड़ा है। श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन है, जो माला की व्यवस्था की जाती है, कारपेट बिछते हैं, जय जयकार किए जाते हैं। योगी जी से मेरा यही निवेदन है, जो सत्य है आप फील्ड में उतर के देखिए कि लोगों को क्या परेशानी है। भव्य मेला, दिव्य मेला टीवी और पोस्टर से आपने भर दिया, उससे कुछ नहीं होता। साधारण आदमी की क्या अवस्था है, पुलिस प्रशासन कैसा व्यवहार करता है, खाद्य विभाग उनसे कैसा व्यवहार करता है। आपने अन्न देने की व्यवस्था क्यों की? और यदि की तो आप जाइए देखिए, जिस गोदाम से अन्न दिया जाता है, कई लोग कंप्लेन किए हैं 50 किलो की बोरी है, किसी में 45 किलो निकलता, किसी में 40 किलो निकलता। क्या आप अपने वहाँ से बड़े बड़े चूहे भेज दिए?
और वो लोग हमारे ऊपर कलंक लगाते हैं, जो दूध से धोए हुए लोग बैठे हुए हैं। मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा, आप अति अवश्य, अभी मेला का कुछ दिन और बाकी है, और चोर लुटेरे जो इतना बवाल खड़ा कर रखे हैं, आप उनके ऊपर एक्शन लीजिए। ज़मीन में आके देखिए, आप अपना CBI को बोलिए, और भी जो आपके है उनको बोलिए कि ऐसा व्यवहार, ऐसी व्यवस्था। मेरा यह 16वां कुंभ है, 15 कुंभ पहले कर चुका, इलाहाबाद का 7वां कुंभ है, इसके पहले 6 कुंभ इलाहाबाद का कर चुका। ऐसी व्यवस्था, इतनी गंदी व्यवस्था, प्रशासन में जो लोग हैं उनका इतना गलत व्यवहार आज तक मैंने नहीं देखा। मैं बहुत दुखी होकर बोलना चाहता हूँ, मैं इतना दुखी हुआ हूँ कि मालूम होता अपना बिस्तर समेटे और यहाँ से चले जाए। हमने क्या गुनाह किया है? बंगाल छोड़ के, घर छोड़ के, 87 साल की उम्र और कैंसर का पेशेंट होते हुए संकल्प लेके यहाँ पर आया कि मेरे को अन्न क्षेत्र चलाना है। मेरी पत्नी 85 साल की है, पूर्ण रूपेण सहयोग करती है। जिस बंदे को यहाँ पर किसी काम के लिए पैसा देते हैं, वो जरा सा काम करके पैसा लेके फुर्र हो जाता है। यहाँ से हम बहुत दुखी होकर आज बोलने के लिए हम बाध्य हो रहे हैं। क्यों ऐसा करते हैं? आपकी पुलिस, आपका प्रशासन क्या सहयोग करती है? यदि सहयोग नहीं कर सके तो आप बोल दीजिए कि मेरे तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। आपने इसकी कंप्लेंट की बाबूजी कहीं? किससे कंप्लेन करता है? किससे कंप्लेन करता है? समूची सीढ़ियाँ टूटी हो तो मैं किस सीढ़ी के द्वारा ऊपर चलूँ? लाठी लेके चलता हूँ, आप भी देख रहे हैं, तो मैं किससे कंप्लेन करता? मेरे को सही कोई नहीं दिख रहा है, खाली दिखावा हो रहा है। जोगी जी की जय जयकार और मोदी जी की जय जयकार होती है। पूरा इलाहाबाद आप लोगों के पोस्टर से भर गया है। इतनी बुरी दशा में फंसा हूँ कि उसका पूरा व्याख्या करने के लिए भी असमर्थ हूँ। Sponsored by Life Care Hospital and Research Center. Best treatment facility available. Address Janta